हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस की भर्तियां निकली हुई हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जीके पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि जैसा आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा जीके पूछा जाता है, जिसमें करंट अफेयर इंक्लूड होता है, ठीक है। करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक के, ठीक है, सारे जो कुछ आता है, ठीक है। तो वही सारा कुछ मिक्सअप होगा इन क्लासों में, ठीक है। तो कहीं और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो कि सारा कुछ इसमें मिक्स होगा, ठीक है। करंट अफेयर भी जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मिलेंगे इसमें, ठीक है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, ठीक है, सब कुछ इन क्लास में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आज इसकी पहली क्लास है हमारी, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो आपको बताना है कि किस स्थान पे हुई थी, ठीक है। तो जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा और ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर भी कम लगे तो आप वीडियो पॉज करके और खुद से आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा इसमें, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है इसका, जैसे कि आप सभी को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जिसमें भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उस लैंग्वेज में आराम से आप पढ़िए, ठीक है, और उत्तर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि किसके द्वारा और सॉरी कहाँ पे शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस शस्त्र में मौलिक अधिकारों को पारित किया गया था। तो कौन सा एक्ट था या कौन से सीजन में, कौन सा ईयर था, आपको ये पूछा गया है कौन से साल में पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1931 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने सॉरी बोस 1939 में किस उम्मीदवार को हराकर त्रिपुरा शस्त्र में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपको बताना है कि जो 1939 में चुनाव हुआ था, ठीक है, जिसको हरा के सुभाष चंद्र बोस जी बने थे, ठीक है, कांग्रेस के, ठीक है, अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। तो आपको वो चुनाव बताना है कि अपोजिट उनके कौन था, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रतिभा सीतारमैया, ठीक है। इनको हरा के सुभाष चंद्र बोस जी बने थे, ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे चुने हुए पिछले से पिछले, ठीक है, 4 सालों के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है जो जो आ चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको और भी एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि इसी में पूछा जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पुस्तक दुर्गे संदिनी, ठीक है। तो पुस्तक जो है बुक वो किसके द्वारा लिखी गई थी, आपको ये बताना है, ठीक है। कैसे कई बारी ऑथर और पूछ ले जाते हैं, ठीक है, किताबों के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाली क्लासों में या जो कुछ करंट अफेयर होगा, ठीक है, सब कुछ मिक्सअप होगा, ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिम चंद्रा चटर्जी, ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डंडी मार्च की, ठीक है, डंडी मार्च की शुरुआत किस माह में हुई थी, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा काफी फेमस हुआ था ये, ठीक है। डंडी मार्च की शुरुआत, ठीक है, किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। आपको ये बताना है इसमें कौन से महीने में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा बी, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्च के महीने में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो आपको बताना है कौन से इनमें से थे जो तीनों में भाग लिए थे, ठीक है। तो आपको बताना है कौन थे वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला भी होगा दूसरा भी, मतलब इसका ये सही हो जाएगा डी, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लीडर समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया, लीडर समाचार, ठीक है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, आपको ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा मदन मोहन मालविया, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि होम रूल शब्द का संस्थापक कौन था। तो आपको बताना है कि होम रूल शब्द का संस्थापक कौन था, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा स्कॉटलैंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाले पहले समाचार पत्र का नाम क्या था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको बताना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाला पहला समाचार पत्र का नाम बताएं। ठीक है, नाम बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी। ठीक है, संजीवनी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेरिस इंडिया सोसाइटी का संस्थापक था। तो पेरिस इंडिया थी जो, ठीक है, उसका संस्थापक या फाउंडर कौन था, आपको ये बताना है। पेरिस इंडिया सोसाइटी का फाउंडर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, भिकाजी कामा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, कौन फाउंडर हुई किसके, पेरिस इंडिया सोसाइटी के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का पिता। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, राजा मोहन मोहन रॉय। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें कहा जाता है मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि जिसका संबंध 1923 से है। तो आपको ये बताना है कि जिसका संबंध 1923 में है वह कौन से थे। ठीक है, कौन है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी ये लिंक करती है किससे, 1923 से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1923। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने किया था, आपको बताना है। चंपारण आने के लिए राजी किया था, किसने राजी किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रवि कुमार शुक्ला। ठीक है, इन्होंने आमंत्रित किया था, ठीक है, प्रेरित किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रवि कुमार शुक्ला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी द्वारा तीसरे सत्याग्रही के रूप में किसे नामित किया गया था। तो इसका आंसर आपको बताना है, किसको नामित किया गया था, किसको नॉमिनेट किया था, आपको ये बताना है। तो तीसरे के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो आपको इसमें बता दें, ये था पहला। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, और ये था दूसरा। ठीक है, तो ये थे पहले, ये थे दूसरे, उसके बाद में पूछा गया था कि तीसरे। तो तीसरे का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पहले के बारे में पूछ सकते हैं, और दूसरे के बारे में, तीसरे बारे में किसी में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा गया था थर्ड के, तो थर्ड हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको बताना है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको बताना है किसके द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड रिपॉन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपॉन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय अशांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको बताना है कि भारतीय अशांति के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको याद रहेंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको याद ना हो तो 2-3 बार आप वीडियो देखें। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द दयाल ऑफ बॉम्बे के रूप में किसे जाना जाता है। आपको बताना है द लायन ऑफ बॉम्बे के रूप में किसे जाना जाता है, आपको बताना है किसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाली समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको बताना है, जो बंगाली समाचार पत्र था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस.एन. बनर्जी। इनके द्वारा शुरू किया गया था बंगाली समाचार पत्र। ठीक है, याद रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का संकलन किसने तैयार किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़ें क्या पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन का संकलन किसके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन थे वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय संग्रह उपकरण है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें द्वितीय संग्रहण उपकरण है। ठीक है, उपकरण है।
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज है इसमें, ठीक है, वही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट ए करेक्ट होगा, ठीक है, हार्ड डिस्क, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला सारे मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अभी शुरू हो गया क्या, कंप्यूटर की नॉलेज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो आपको बताना है कि यूएसबी कौन से टाइप की स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सॉरी बी इसका राइट हो जाएगा, सेकेंडरी टाइप का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया डीएनएस, ठीक है, इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, तो किस पे इसकी मतलब फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है, किसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड, तो बाय डिफॉल्ट अगर गलती से हो जाए तो किस में ये होएगा, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी पूछा गया है कि दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर का भी इसका भी है, किस मुगल शासक के शासन काल के दौरान जजिया फिर से लगाया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, ठीक है। और इसमें आपको पूछा गया था कोरल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी पूछा गया था आपको इंटरनेट प्रौद्योगिकी की में डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें आपको दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी यही तक क्वेश्चन थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखने, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें आप, ठीक है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। नए चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।